अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अहबाब खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं DHQ हॉस्पिटल बिहाड़ी के अकब में। हमारे पास आज मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर फरीद साहब। आज हम इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे ताकि आम अवामुन्नास को पता चले कि PTA टेस्ट होता क्या है और ये किस लिए किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज का हमारा मौजू ये है कि हमारे यहाँ DHQ हॉस्पिटल बिहाड़ी में कुछ मरीज़ों को PTA टेस्ट लिख के दिया जाता है ENT डिपार्टमेंट से। तो उनको मालूम नहीं होता कि ये टेस्ट कहाँ से करवाया जाता है। तो जैसे ही हमें मालूम हुआ तो हम आपकी तरफ आ गए हैं आज। तो हमने कहा कि चलें अपने मरीज़ों के लिए थोड़ी-सी और अच्छी सी आगाही हो जाए ताकि मरीज़ों को पता चले। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि PTA टेस्ट ये होता क्या है और ये किन मरीज़ों में किया जाता है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग यू आर कम हियर। अच्छा, इसमें ये टेस्ट जो होता है ये समात को चेक करने के लिए टेस्ट होता है कि आपकी समात कितनी ख़राब हो गई है और कितनी रह गई है। इसलिए ये ईएनटी सर्जन्स ये टेस्ट लिखते हैं। और इस टेस्ट का जो फ़ायदा होता है वो हमें ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि आपकी समात कहाँ पे और कितनी ख़राब हो चुकी है और किस तरह ख़राब हुई है, कि क्या कोई आपके कान के पर्दे में कोई रेशा है, या कान के पर्दे के पीछे कोई मसला जात हैं, या आपके कान के तीसरा हिस्सा जिसे हम जहाँ कॉक्लिया होता है जो सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वहाँ पे कोई मसला है। तो ये टेस्ट हमें उन चीज़ों के बारे में प्रॉपर गाइड कर देता है, प्रॉपर बता देता है कि ये मसला कहाँ पे है। तो इसको देखकर ही हम किसी फ़ैसले करते हैं क्या क्या इस बंदे का कोई सर्जरी करनी है, या इस बंदे को आला समात की तरफ लेके जाना है। अगर कान के पर्दे में कोई रेशा है या कोई इस तरह का मसला है तो वो ईएनटी सर्जन उनमें को सुराख करके या कोई इस तरह की छोटी-मोटी परफ़ोरेशन वग़ैरह करके रेशा निकाल देते हैं और उसकी समात बेहतर हो जाती है। अगर उनकी कोई कान के तीसरे हिस्से में मसला हो, कॉक्लिया में कोई मसला आ जाए, तो फिर हम उसको हियरिंग एड्स का मशवरा देते हैं। आला समात का, कान की जो मशीन, उसका मशवरा देते हैं, ताकि उनकी जो समात है वो वहीं रहे, ज़्यादा ख़राब ना हो। और आला समात इस तरह काम करता है जिस तरह आपके ग्लासेस काम करते हैं, आई ग्लासेस काम करते हैं, ऐनक नज़र की ऐनक काम करती है। जैसे आप ऐनक लगा ली, आपकी नज़र वहीं रुक जाती है। आला समात का भी वही काम है कि आपकी समात वहीं रुक जाती है, ज़्यादा ख़राब नहीं होती। थोड़ा बहुत उसमें शफ़ल होता है कभी 5-10 डीबी का, लेकिन वो मैनेज किया जा सकता होता है। उसको हम ठीक कर सकते होते हैं आला समात से ही। जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये जो टेस्ट प्राइवेट में किया जाता है, इसकी चार्जेस क्या होते हैं? इस चार्जेज़ के तकरीबन 1000 रुपए चार्ज करते हैं हम। और इस टेस्ट के लिए जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो साउंड प्रूफ रूम का होना ज़रूरी है, ताकि पेशेंट के एग्जैक्ट जो मामलात हैं या जो उसकी एग्जैक्ट एग्जैक्ट लेवल है कि उसकी समात कहाँ तक ठीक है या कहाँ तक ख़राब है, वो एग्जैक्ट हमें पता चल सके, सही तौर पे हमें उसका जायज़ा लिया जा सके। और वो सारे मामलात हम एक साउंड पे मरीज़ को एक साउंड प्रूफ रूम में बिठाते हैं और उनको एक रिस्पॉन्स बटन दे देते हैं कि आपको जब आवाज़ आए आपने इस पे हमें रिस्पॉन्स देना है, हमें बताना है। और जो पीटीए टेस्ट होता है वो बेसिक एक टेस्ट है कि जिसमें आपको पेशेंट ने बताना है कि वो उसको आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं दे रही। वो पेशेंट बेस्ड टेस्ट है। जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया। इसमें एक और अवामुन्नास के लिए होता है कि अवामुन्नास चाहती है कि हमारा आते ही ये टेस्ट हो जाए। तो आप यहाँ पर किस दिन अवेलेबल होते हैं? मैं यहाँ हफ्ते वाले दिन बिहाड़ी डीएचक्यू के अतब में हमारा क्लिनिक है। हम वहाँ पे हफ्ते वाले दिन मैं सुबह 10 बजे से 3 बजे तक। जी, कि अक्सर माँओं को पता ही नहीं चलता कि उनके बच्चे सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे। तो माएँ कैसे पहचान करें कि उसका बच्चा सुनने के काबिल भी है या नहीं है? इसमें क्या होता है कि जब बच्चे होते हैं, बच्चों में 3-4 और भी चीज़ें होती हैं। मोस्टली अटेंशन डेफिशिएंसी का भी बच्चा जो होता है, वो भी अगर कोई काम कर रहा है तो वो करते जा रहा है, वो उसको आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देता। तो इस केस में एहतियातन एक टेस्ट होता है जो बच्चों को सुला के किया जाता है, ठीक है? उसका हम एबीआर और एएसएसआर के नाम से ये 2 टेस्ट आते हैं। इसमें हमें उनका एग्ज़ैक्ट वैल्यूज़ का पता चल जाता है, एग्ज़ैक्ट उसका लेवल्स पता चल जाते हैं, एग्ज़ैक्ट उसकी वो फ़िगर पता चल जाता है कि कहाँ पे इसकी समात ख़राब है और किस वजह से ख़राब है। और लेट्स सपोज़ अगर किसी बच्चे के कान के पर्दे के पीछे रेशा है और वो बहुत ज़्यादा अरसे से चल रहा है, तो सम टाइम ये होता है कि वो चीज़ें परमानेंट हो जाती हैं। लॉस कंडक्टिव ही रहता है, लेकिन वो परमानेंटली पे शिफ्ट हो जाता है। तो उस केस में फिर रिकमेंडेशन होती है कि पहले आप ईएनटी से कंसल्ट करें।
अगर वो डिस्चार्ज कर देता है, बच्चा ठीक होगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हम उन्हें रिकमेंडेशन देते हैं हेयरिंग एड्स की। और जो बच्चे पैदाइशी गूंगे बहरे होते हैं उनमें एक कुछ टेस्ट होते हैं, MRI, CT स्कैन वगैरह, और कुछ ABR SSR की रिपोर्ट्स शामिल की जाती हैं। और उसके बाद फिर उनको हम मशवरा देते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट का, जो एक ENT सर्जन और रेडियोलॉजिस्ट मिल के करते हैं वो इम्प्लांट का, और उसको हम अपनी कहते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट। उससे क्या होता है कि हम आउटर ईयर और मिडल ईयर को छोड़ देते हैं, डायरेक्ट कॉक्लिया को स्टिमुलेट किया जाता है साउंड देने के लिए। और वो प्रोसीजर जो होता है वो तकरीबन आपको 4 से 8 वीक्स के अंदर अंदर प्रॉपर स्टार्ट हो जाता है। जी बहुत शुक्रिया। मेरा लास्ट एंड फाइनल सवाल ये है कि आम मरीज़ों को आला समात अगर लिख दिया जाता है, जी जी क्या वो हाड़ी शहर में दस्तयाब होता है? जी, बिल्कुल दस्तयाब है। आला समात डिफरेंटली वो बेस्ड करता है कि पेशेंट को किन फ्रिक्वेंसीज़ पे क्या क्या ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत है। तो हमारे पास आला समात भी अवेलेबल हैं, हम उनकी ज़रूरत के मुताबिक उन्हें आला समात लगाते हैं, और जिनको लगाया उनका अच्छा रिस्पॉन्स है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है यहाँ पे माशाल्लाह पेशेंट्स का। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि मोस्टली पेशेंट अफोर्डिंग नहीं होते, और डिवाइसेस जो होती हैं ये बाहर से आती हैं, इम्पोर्ट होकर आती हैं, तो ये कॉस्टली होती हैं। तो ये एक रीज़न है। इसके लिए हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर कोई काम करेंगे कि ये किसी तरह इनकी प्राइसेस कम की जा सकें, या कोई इस तरह का काम किया जा सके कि ये थोड़े से सस्ते हो जाएँ, ताकि आवाम की अप्रोच में हो, आवाम इसको ख़रीद सके, और अगर जिसको ज़रूरत है ताकि वो लगा सके। हमारे पास जो यहाँ पे आबादी है मोस्टली वो इस तरह के लोग हैं कि उनको ये इसकी तरफ रुझान नहीं है। जिस तरह आज से आप कुछ साल पहले देखें तो ऐनक लगाने का रिवाज नहीं था, जी जी। ठीक है? इसी तरह भी इस चीज़ का रिवाज नहीं है, या इस चीज़ की लोगों को शऊर नहीं है। तो बेसिक मेरा उनसे उनसे ये होता है कि अगर आप लगवा लेते हैं तो ये आपके फ़ायदे का है, लेकिन मोस्टली लोग जो होते हैं वो अफोर्डिंग नहीं होते। जब आप अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो नुकसान चलता रहता है, और कुछ दिन के बाद वो जो लॉस होता है वो आपको इस लेवल पे ले जाता है कि आपका बच्चा-बच्ची या आपके जो बड़े हैं या बुज़ुर्ग आए हैं, वो उनकी वो साइड बिल्कुल डेफ़ हो जाए। इसको क्योर किया जाता है, और क्योर करने से मुराद कि इसको आला समात लगाई जाती है। आला समात लग जाता है तो नुकसान रुक जाता है, वहीं रुक जाता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता। जी मेरा मशवरा यही होता है पेशेंट्स को कि ऑन टाइम इसको मैनेज करें। मैनेज। जी बहुत शुक्रिया। आज हम मौजूद है डॉक्टर अख्तर फरीद साहब के पास। अगर आपके भी कोई सवाल जवाब हों जो डॉक्टर साहब से करने के हों तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में उन सवालों को शामिल कर लेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको ऐसे कोई मसाइल आ रहे हों, जैसे कि आपके बच्चे कानों से ना सुन पा रहे हों या बोल ना पा रहे हों, और अगर आपने PTA टेस्ट करवाना हो, अगर आपने ENT किसी सर्जन से चेकअप करवाया था, उन्होंने आपको टेस्ट लिखा है, तो आप यहाँ पर DHQ हॉस्पिटल बिहाड़ी के स्माल गेट पर इनका क्लिनिक है डॉक्टर अख्तर फरीद साहब का, और ये हर हफ्ते के दिन यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, और ये इनके दिए गए नंबर भी हैं, आप इन पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।